डिलीवरी के बाद तनाव हो जाना कि सारी चीजें कैसे मैनेज होंगी। आप बेड पे होती हैं, कुछ कर नहीं पाती और आपको समझ में नहीं आता कि सारी चीजें होंगी कैसे। अब तो मैं माँ बन चुकी हूँ, मेरी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, ऐसी बहुत सारी चिंताएं आपको घेर लेती हैं। तो पोस्टपार्टम ब्लूज क्या है, पोस्टपार्टम डिप्रेशन क्या है, टैकल कैसे करें, दवा खानी है, डॉक्टर के पास जाना है, क्या करना है, ऐसे में बाहर कैसे निकलना है, सारी बातें आज हम करने वाले हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब मॉम चैनल में। और डेली हम कुछ डिफरेंट, कुछ नया, कुछ इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूजफुल आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं पोस्टपार्टम ब्लूज, पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में। सबसे पहले समझते हैं पोस्टपार्टम ब्लू एंड पोस्टपार्टम डिप्रेशन है क्या। पोस्टपार्टम ब्लूज बहुत टेम्पररी होता है, शॉर्ट टर्म होता है। जैसे कि डिलीवरी के 2-3 हफ्ते में ये खत्म हो जाता है, क्योंकि एकदम से आप एक नए माहौल में आ जाती है। डिलीवरी होते ही बेबी आ गया, आप रिकवर नहीं हो पा रही हैं, उसमें टाइम लगता है, तो एकदम चीजें बदल जाती, ट्रांजिशन होता है आपका। तो धीरे धीरे आप एडजस्ट होती हैं और 2-3 हफ्ते के अंदर वो खत्म हो जाता है, आप नॉर्मल हो जाती हैं। कई माओं को बेबी के लिए प्यार नहीं आता, फीलिंग नहीं आती कि क्या करूं, कैसे होगा, ये क्या हो गया है। तो धीरे धीरे आप एडजस्ट हो जाती हैं, तो वो चला जाता है। बट अगर ये नहीं जाता है, अगर ये लंबे समय तक चलता है, तो हम इसे कहते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन। आप अभी भी एडजस्ट नहीं कर पा रही है, ये हो क्यों रहा है? ये हार्मोनल इशू है। सबसे प्राइमरी और सबसे बेसिक रीजन है कि कॉर्टिसोल, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो एकदम से सडन ड्रॉप होता है, तो बॉडी एडजस्ट नहीं कर पाती और आप डिप्रेस्ड फील करते हैं। तो ऐसे में कुछ चीजें बहुत जरूरी है जान लेना। क्योंकि 80% वुमन को पोस्टपार्टम इश्यूज जो डिप्रेशन या ब्लूज की हैं सामना करना पड़ता है, लेकिन लंबे समय तक चल जाए तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है और इनसे आप डेफिनेटली ठीक हो सकती हैं। सबसे पहले जरूरी है आपको खुद को समझना कि अब आप एक नए एनवायरमेंट में हैं, नए तरीके से सोचिए। बेबी की जिम्मेदारियां हैं, वो आप संभाल सकती हैं। सबसे पहले आप खूब अच्छी नींद लीजिए, अच्छे से डाइट लीजिए। आराम करने से आप खुद को बहुत हल्का, बहुत सुलझा हुआ, काफी पॉजिटिव महसूस करेंगे। तो आपकी नींद बहुत जरूरी है। रिकवरी टाइम डॉक्टर कुछ मेडिसिन भी देते हैं जो कि ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगी तब तक लेनी है। उन मेडिसिन का बिल्कुल ध्यान रखें, उनको बिल्कुल स्किप ना करें, पूरा ध्यान रखें। मेडिकेशन आपके लिए बहुत जरूरी है ताकि आपके अंदर स्ट्रेंथ रहे, वीकनेस ना आए, हीमोग्लोबिन, कैल्शियम की डेफिशिएंसी ना हो जाए। तीसरा रोल होता है फैमिली एंड लाइफ पार्टनर का। अगर आपके पास फैमिली है तो फैमिली वो सपोर्ट बहुत जरूरी होता है इस टाइम पे, लेकिन अगर नहीं है तो कम से कम हस्बैंड है तो सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। जैसे कि आप अच्छी नींद ले सकें, बच्चे की केयर कर सकें, दूसरे लोग आप अच्छी नींद ले लें, आपको अच्छी हेल्दी डाइट प्रोवाइड कराना। तो ये रोल जो है फैमिली का है, इसलिए इस वीडियो को अपने फैमिली मेंबर से जरूर शेयर करें इफ यू आर प्रेग्नेंट। अब बात आती है कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन 6 महीने, साल भर भी चल सकता है। तो ऐसे में क्या दवा लेना चाहिए? आपको अपने गायनिक से बात करनी चाहिए, वो कुछ आपको आइडियाज बताएंगे। कुछ सप्लीमेंट्स की जरूरत होगी, वो आपको देंगी। लेकिन अगर आप प्रोटीन रिच डाइट लेती हैं, आपकी डाइट में अगर प्रोटीन अच्छा है, दूसरी चीज आप थोड़ा सा वर्कआउट करती हैं, बाहर निकलती हैं घर से, ग्रीन्स के बीच में जाती हो, कि 6 महीने के बाद आप आराम से बाहर निकल सकती हैं, टहल सकती हैं, घूम फिर सकती हैं। तो प्रकृति के बीच में जाएं, डाइट में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाएं, सुबह जल्दी उठकर मेडिटेशन या एक्सरसाइज करें, आपको बहुत आराम मिलेगा। और अगर आप मेडिटेशन सीखना चाहते हैं तो आप मुझे पर्सनली नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपको हेल्प करूंगी मेडिटेशन सीखने में, जिससे कि आप इस समस्या से 100% बाहर निकल सकते हैं विदाउट एनी मेडिसिन। सो आशा करती हूं कि आप इन चीजों को पहले से समझ लेंगी और रेडी रहेंगी कि आसानी से डिलीवरी के बाद इन चीजों को हैंडल कर सके। स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब द चैनल, बाय बाय।